नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द स्टोरी करी में। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर चल रही विजेता सीरीज का दूसरा भाग लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग आज बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। इनके जन्म से लेके इनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रदर्शन तक की कहानी आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो बीच में छोड़िएगा नहीं, पूरा एपिसोड देख कर जाइएगा। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का भाग कैसा लगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से कुछ नाम लोगों की जबान पर हैं, जबकि कई गुमनाम ही रह गए। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, जिनको आदिवासी समाज आज भी भगवान के रूप में पूजता है। उनका जीवन साहस, त्याग और नेतृत्व की मिसाल है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी हातू था। बिरसा का परिवार मुंडा जनजाति से था, जो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहती है। मुंडा लोग सरल स्वभाव और मेहनती होते हैं। बचपन में बिरसा अन्य बच्चों की तरह थे। वे माता पिता के साथ खेती बाड़ी और अन्य घरेलू कामों में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़ दी। धीरे धीरे वे बड़े हुए और उनमें नेतृत्व के गुण निखर गए। उनका व्यक्तित्व अपने साथियों से अलग था। बुद्धिमान, तेज तर्रार और मजबूत कदकाठी थे। बिरसा के भीतर सामाजिक सेवा और आदिवासी समाज को संगठित करने की भावना जागने लगी। वे आदिवासियों की पीड़ा को समझने लगे और उनके जीवन में बदलाव लाने के प्रयास करने लगे। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि मुंडा समाज के लोग उन्हें धरती बाबा कहने लगे और उनमें दैवीय शक्ति देखने लगे। ऐसा माना जाने लगा कि बिरसा के स्पर्श से बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। धीरे धीरे उनका सम्मान और आदर बढ़ता गया। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लहर उठ रही थी। बिरसा ने भी आदिवासी समुदाय को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आदिवासी लोगों को संगठित किया और उन्हें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित किया। उनकी लोकप्रियता और बढ़ते प्रभाव ने अंग्रेजी हुकूमत को चिंतित कर दिया। बिरसा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बिरसा के आंदोलन में आदिवासी लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। उनकी लोकप्रियता और आंदोलन की तेजी को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अंग्रेजी हुकूमत ने 8 अगस्त 1895 को बिरसा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वे घर में सो रहे थे। उनके साथ कई साथियों को भी गिरफ्तार किया। उन पर लूटपाट का झूठा आरोप लगाकर 2 साल की सजा सुनाई गई और हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। जेल में भी बिरसा शांत नहीं रहे। उन्होंने अपने आंदोलन की भावी योजनाएं बनाई और लोगों को प्रेरित किया। 30 नवंबर 1897 को जब बिरसा जेल से रिहा हुए तो मुंडा समाज के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। इस रिहाई ने मुंडा समुदाय में नई ऊर्जा भर दी। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा अधिक दिनों तक शांत नहीं रहे। उन्होंने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि वे अहिंसा या हिंसा का रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता अहिंसा थी। बावजूद इसके अंग्रेजों ने उन्हें फिर से अपराधी करार दिया। इस बार बिरसा ने भूमिगत होकर गुप्त बैठकों के माध्यम से अपने साथियों का मार्गदर्शन किया। आखिरकार अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, झारखंड में बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें हैजा हो गया। जेल में इलाज के बावजूद की हालत में सुधार नहीं हुआ। 6 जून 1900 को बिरसा ने इस दुनिया को अलविदा किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका आदिवासी समाज पर गहरा प्रभाव बना रहा।
बिरसा मुंडा की मृत्यु ने आदिवासी समाज को तोड़ दिया, लेकिन उनके विचार और आंदोलन की भावना मरने नहीं दी। आदिवासी लोग आज भी उन्हें भगवान मानते हैं। रांची में उनकी समाधि स्थल पर उनकी विशाल प्रतिमा लगाई गई है, जो आज भी लोगों को उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है। बिरसा मुंडा का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान नेता और आदिवासी समाज के रक्षक थे। उनके संघर्षों की गूंज आज भी सुनाई देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना और समाज को संगठित करना कितना महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है और इनकी शिक्षाओं का अनुसरण करता है। धरती बाबा बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणा का स्रोत है।